लाडले भाई अमरजीत का कि आप जैसी महान मूर्तियां के दर्शन कराए और कसिंदू गांव के हर बुजुर्ग को, बच्चे को, माताओं को, मेरी बहनों को, सबको प्रणाम करता हूँ। सबको राम राम। आज सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा मैं, कई साथी मेरे से पूछते भी हैं भाई तू तो कलाकारी ठीक ठाक कर रहा था, पार्टी में दुरंता के चस्का लग गया। मैं 2018 में दिल्ली में जब सरकारी स्कूल का ही बार देख के आता, एक विधायक है वहां के बाल्याण जी, मेरे साथी हैं, अजीज मित्र हैं, उनके साथ एक स्कूल में चला गया। मैं उस स्कूल की जो रूपरेखा देखी थी ना, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मैंने पहली बार शायद देश में ऐसी कोई सरकार देखी है जिसने सरकारी स्कूलों की दशा इतनी सुधार दी। आप किसी से पता भी कर सकते हो, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगर दाखिला लेना हो ना, विधायक का फोन कराना पड़ेगा। विधायक फोन कर रहा है जब जाकर एडमिशन हुआ, अगर सीट पूरी हो जाए। ये हालात अपने को हरियाणा में भी चाहिए, क्योंकि जिस आदमी का ठीक ठाक जुगाड़ है ना, वो तो अपने बालका ने प्राइवेट में पढ़ा ले। जब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनका जब ये भविष्य निर्माण हो रहा होता है, इनके भीतर में जब नई नई चीज जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जब इकट्ठे खेल रहे ना, अरे एक बालक सरकारी स्कूल में पढ़ता और एक बालक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, वो तो बेचारा सरी से बोल जाए जिसमें बेचारा नहीं नबेरा हो जाता तो सरकारी स्कूल में पढ़े, और उस टाइम पे उसको एहसास होता है कि मैं ये चीज क्यों नहीं सीख पाया। और घर जाके अगर वो सवाल करेगा पापा मैंने ये बात क्यों नहीं कहनी आती, मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं बोलनी आती, मैंने बात क्यों नहीं बोलनी आती, तो पापा चुप हो जाएगा बेचारा, क्योंकि पापा का जुगाड़ नहीं है कि उसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले। पापा को वो बेटी सरकारी स्कूल में भेजनी पड़े, मजबूरी है उसकी। और अकेले में शायद वो रोता भी होगा कि मेरा भी काश ऐसा जुगाड़ होता कि मैं बालका ने पढ़ा लेता। सबसे बड़ा कारण इस पार्टी से जुड़ने का मेरा पहला कारण यही था कि सरकारी स्कूलों की दशा अच्छी करी, और ये हरियाणा में भी हो, मैं ये चाहता हूं। दूसरा कारण, आज तक इस पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से मैंने जाति धर्म की राजनीति नहीं सुनी कि हिंदू मुसलमान बांट दो, हिंदू सिख बांट दो, जाट नॉन जाट कर दो। आपस में जो लड़ाया जाता है राजनीति के नाम पर, आप अगर ये बुढ़े बैठे हैं 10-12 साल पहले की बात याद करोगे ना, हमारा उठना बैठना इतना प्यार प्रेम था, बहुत ही ज्यादा, बहुत तगड़ा प्यार प्रेम। आपस में मजाक भी कर दिया कर दे, जो आप गांव में छोटी मोटी एक दूसरे की जाति पर भी कुछ बात बोल दिया कर दे, तो किसी ने महसूस कर दिया करता, किसने यह बात बोल दी, प्यार से सुन लिया करता, वो भी खूब मजाक कराया कर दे। लेकिन ये हमारे भीतर में इतना जहर है, जो जाट, वो ब्राह्मण, वो भैया, वो फलाना, वो फलाना, हमारे भीतर में पूरा जहर भर दिया जात पात का। हम एक दूसरे ने देख कर राजी नहीं है, हम आपस में अपने अपनी कौम में बैठने लगे, दूसरी कौमों को हमने छोड़ दिया। ब्राह्मण सोचे जाता का नहीं बैठना, जाट सोचे ब्राह्मण का नहीं बैठना, भैया सोचे दोनों का नहीं बैठना, सबके आपस में इतना जहर भरा पड़ा भीतर में, नूर आगे जो आपस में दुनिया खत्म हो गई सारा। ये मेरा दूसरा कारण है इस पार्टी में जुड़ने का, क्योंकि ये कभी जात धर्म की बात नहीं करती। और आज आने का कारण ये है, मैं हालांकि बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार में जा नहीं पाया अपने कामों को लेकर। आज आने का एक ही कारण है कि पार्टी ने एक ऐसे बेटे को टिकट दी है जो देश का भी बेटा है, किसान का भी बेटा है, जो बॉर्डर पर भी सेवा करता है और जिसके परिवार ने खेतों में भी काम किया है। दोनों गुण एक आदमी में है। ये कारण इनके चुनाव प्रचार में आने का, इनका स्वभाव है। आज तो इनके सीनियर ऑफिसर भी हमारे साथ थे, मैंने किससे भी सुन रहा, कहीं फौज के दौरान इन्होंने जो मेहनत करी, जो स्ट्रगल कराया, जो बम का गोला सुनते सकते का दोहरा कर पड़ गया, बहुत सारे किस्से इन्हें सुनाए। जब ऐसी परिस्थितियों में से निकल रहा आदमी अगर राजनीति में आएगा तो हर किसी की सोचेगा। फौजी में सबसे बड़ी बात क्या होती, फौजी में अनुशासन हो रहा है। ये और जो लीडर गांव है, ये काले शीशे करके अपनी गाड़ियां की जाली चढ़ाकर मुख के निकल जाएंगे रोड पर, कोई ना कोई फर्क नहीं पड़ता किसका बालक फुटपाथ पर छुट्टा है, किसका बालक गाड़ियां पास भाज रहा है, किस रोड टूटे पड़े हैं, किस सड़क टूटी पड़ी है। फौजी के दिमाग में हमेशा अनुशासन होता है, उसकी भर्ती से लेकर आसपास के माहौल तक भी। एक छोटा सा हरियाणवी मजाक भी आपने सुना हो, वो दूध गोंदे थी, दाल का डर वाला मार दे, फौजी छुट्टी आ रहा, 2-4 बार देखा दोनों लात मार दे, उसने पैर में गोली मार दी मैच से, और घर के लोग ले रहे पैर में गोली मार दी, बोला दूध दे तो ना दे, मैंने अनुशासन चाहिए। तो फौजी आदमी अनुशासन को छोड़ दे। जब ये ऐसे लोग जब राजनीति में आओगे ना, ये अनुशासन भी सोचेंगे और देश को सुधारने की भी सोचेंगे। उचाना की खास बात हमेशा से रही है, उचाना ला लो, जींद ला लो, अपना जो एरिया इस साइड का, कई दिल्ली वाले भाई को दिल्ली वाले भाई का ही पूछा है, बोला तुम्हारे हरियाणा में राजनीति किस तरह की होती है, स्कूल पे वोट पड़ते हैं, नौकरियों पे वोट पड़ते हैं, किस चीज की राजनीति हो, मगर मारा हुआ रड़क काटने की राजनीति, पेट की हिम्मत नहीं है अगली बार दोनों की मौजूद। कोई सा नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसको रहा, अपने घर में अपना बेसर मूड है, इसका निश्चित कर डाले। अरे
इसकी काट लो, बैठने के बाद उसकी काट लो, तो अपने घर के द्वार सुधरा चला रहे हैं, बारी बारी जीत नहीं है तो क्या फर्क पड़ा, 5 साल घर बैठना पड़ गया तो अगली 5 साल उसकी है, उसने दे रहा है, ये थोड़े लोग है, मूर्ख लोग है, ये मान जाए कई बातें है, ये हमेशा हमको इस्तेमाल करते हैं। ये जो बड़े बड़े किसान बैठे हैं ना, ये अपने मूर्ख सोचते हैं इसमें कोई तो है नहीं, कोई बुरा भगवान नहीं बेचक, ये गाड़ी में बैठ कर सोचते हैं कोई बात नहीं, ये 5 साल नाराज है, अगली 5 साल अपने तो वोट देंगे, देखी हुई है, और देखते हैं वोट ऐसे ही नहीं दिए तो बताओ, एक बार सोचता है गला लाग लो, एक बार सोचता है गला लाग लो। कभी भी हम अपने नेताओं से ये सवाल नहीं करते कि तुमने कराया क्या हमारे खातर, हमारे वर्ग का खातर क्या कराया है, हमारी नौकरी का खातर क्या कराया है। ये पूरी लुगाई बैठी बेचारी उम्मीद में हुई, ये बुजुर्ग हमारी आखिरी उम्मीद और आखिरी संस्कार है। मैं हमेशा मंच से बोलता हूँ कि बेशक चीन और जापान कार बनाता है, लेकिन मेरा भारत, मेरा हरियाणा संस्कार बनाता है, इन संस्कारों के मुद्दों में बताना चाहूंगा। ये जो रैलियों में और जनसभाओं में बूढ़े आते हैं ना, बूढ़ी आवाज बेचारी, ये छोटी बात करके मुझे देखा है, किस टाइम मेरे बालक की बात होगी, किस टाइम मेरे बच्चा के रोजगार की बात होगी, किस टाइम मेरे गांव के सुधार की बात होगी, लेकिन वो बात होती नहीं, वो सिर्फ बाजा में बात हो रहा है। आखिरी के 6 महीने में तारे घर घर पहुंचेंगे सारे नेता, वो क्या करें ना, मेरा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण तो वो है जिसमें नेता तारीख चरण में, दूसरा चरण ये है जिसके आप अच्छे तमीन के चरण में, ये 2 चरण है, ये सुना तो चल रहा है अपने ज्ञान में। तो समझना पड़ेगा युवा साथियों को, खासकर ये बुजुर्ग तो इन बेचारे ने अपनी जिंदगी काटी, औखे सौखे होकर, दुखी होकर, तंग होकर, ये अगर रैली जनसभा में जाते तो ये सुनने जाते हैं कि कौन सा नेता आकर हमारे बच्चों की बात करेगा, कौन सा निभा होगा। आज के दिन जो हालात राजनीति के हैं, अगर अभी नहीं सुधारे गए तो राजनीति नाम से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए हर युवा साथी को सोचना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट यूं लगे कि हाँ अपना है, किसान का बेटा है, अपने परिवार का बेटा है, और समझा चीजों में उसने साथ दिया हो। और मैं तो यूं नहीं कहता किस पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर बात बढ़िया है, कैंडिडेट बढ़िया, तो उसके साथ लगना चाहिए हम सब में, ताकि हमारे हल्के का सुधार हो, हमारे स्टेट का सुधार हो, हमारे देश का सुधार हो। तो ये जो अपील है। और 2 मई फौजी भाई के स्पोर्ट मारा तो फौजिया खातर एक गाना मेरा, जिसको आपने बहुत प्यार दिया था, ये हाथा में बंदूक लेकर, सर पर संदूक लेकर, हो गाना पड़े ओडरा पे, टूटी लगा बॉर्डरा पे, खड़े रोए सीने में फौलाद भर के, रोए जो से घटना याद करके, घर ठीक ठाक सारे समझा के ये बोले, और कदे फौजिया के तंबू में भी जाके ये बोले। किसी को सुना है? हाँ याद है ना, स्कूल का काम भी याद है तुम्हें, मॉडल याद करो। तो सभी भाइयों से अपील है, एक देश के सम्मान में और एक किसान का बेटा होने के नाते भाई पवन फौजी को सपोर्ट करें, वोट करें, और अपने हल्के खातर सोचा करो भाई, एक खातर ना सोचा करो जो दादा भाई राजनीति करते आए हैं, जिनके घर में गड्डियां सारे यही चल रहे हैं, उन खातर सोचने से पहला अपने परिवार का नशा में बैठ कर सुना करो, समझा करो, और परिवार के बतलाया करो। नू ना सोचा करो फलाने की आम रखी है, क्यों नहीं के रूल अपना सारे फलाने की आम रखी है, किस देश को रखी, उसने तेरी कोई आम रेट नहीं, अगले को भी पूछा करो उसने क्या आम रखी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना करो। और भाई जिसकी नो की इस वोट नहीं देनी तो वोट में खराब ना करियो भाई, खाली छोड़िए, वोट का कभी बटन हो, गलत जगह वोट मत जाने दो, वोट दो तो अच्छी जगह दो, अच्छे कैंडिडेट को दो। और आज एक और दुखद दुर्घटना हुई है, आज काबरसा गांव के फौजी भाई शहीद हो गए, तो उनको पूरे सिंधु गांव की तरफ से और जितने भी लोग बैठे हैं सबकी तरफ से नमन है। अभी थोड़ी देर पहले संस्कार हुआ उनका, फौजी साहब जाके भी आए थे, तो फौजी भाई को नमन है। इस देश के हर शेर बहादुर को, इस देश के जवान को नमन है, और सारे बुढ़े बुजुर्गों ने, माता बहनों ने सबने प्रणाम, युवा साथियों ने प्रणाम, धन्यवाद। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाई केटी, भाई पवन कुमार पाटिल। बहुत ही अच्छी बातें बताई भाई केटी ने। अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इस भारत माता के वीर सपूत, उचाला हल्के की आन बान शान और कारगिल की चोटी पर झंडा गाड़ने वाले हमारे आम आदमी पार्टी के उचाला हल्के के प्रत्याशी भाई पवन फौजी जी को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो भाई पवन फौजी। आदर व सम्मान के योग्य कसीदू गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, माताएं बहनें और हमारे पार्टी के यहाँ पर पहुंचे केटी भाई, एनडी दरिया जी, और इस प्रोग्राम के आयोजक अमरजीत भाई जी, एडवोकेट साहब और
लोधर साहब, जितने भी विनोद सहल जी, जितने भी साथी पहुंचे, सबसे पहले तो मैं सबको नमन करता हूं। और साथियों, आज भगत सिंह जी का जन्मदिन भी, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और हमारा जो साथी शहीद हुआ उसको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज से पहले, हमारे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बता दी। जब किसानों का आंदोलन हुआ था, 13 महीने हमारे किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे। आपने सोचने की जरूरत है, आपके साथ कौन सी पार्टी, कौन से नेता आपके साथ खड़े थे? सिर्फ आम आदमी पार्टी के थे। अरविंद केजरीवाल जी और उनके सिपाही आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे थे। साथियों, आपको भी पता होगा। उसके बाद आपके बच्चों की शिक्षा की बात कोई नहीं करने आता, आपके स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करने आता, आपके बच्चों की रोजगार की बात कोई नहीं करने आता, सिर्फ अपने बच्चों के, खुद के बच्चों की रोजगार की बात करने आते हैं। साथियों, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं आपको पता होगा, एक देश में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं वन नेशन वन एजुकेशन। एक देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, एक साथ एक बेंच पर बैठकर पढ़ने चाहिए। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। साथियों, दूसरी तरफ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी वन नेशन वन हेल्थ। एक देश में एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे गरीब मजदूर हो और चाहे पदाधिकारी और मंत्री हो, सबको एक जैसा इलाज, एक जैसी दवाइयां मिलनी चाहिए। साथियों, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की सोच है। साथियों, दिल्ली और पंजाब में 2 राज्यों में सरकार है, आपने भी पता होगा वहां पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। बिजली 24 घंटे मिलती है, वो भी फ्री में मिलती है, आपको पता होगा, क्योंकि 600 यूनिट बहुत होती है, 2 महीने में 600 यूनिट किसी गरीब घर में निकलती नहीं। साथियों, 90% लोगों के बिजली के बिल माफ है। उसके बाद साथियों, रोजगार की बात आती है, क्योंकि युवा रोजगार चाहते हैं। 2.5 साल हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए हुए पंजाब के अंदर 45,000 से ऊपर रोजगार युवाओं को सरकारी रोजगार देने का काम किया और 2.5 लाख युवाओं को प्राइवेट रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी यानी भगवत मान की सरकार ने किया था। आपके बीच में बहकाने वाले बहुत आएंगे, जाति पाति समझाने वाले बहुत आएंगे, उनसे भी आपने पूछ रहा है। आपको तो लगा आपकी जाति का हूं, मैं फला जाति का हूं, भाई मेरे को वोट दे दे। हाँ, उसको आपने बोला मैं मेरी जाति का वोट दे दूंगा, लेकिन मेरी जाति खातर कोई एक स्पेशल काम करके दिखा दे, फिर मैं मान जाऊंगा आपको। कोई एक ऐसी सड़क बना दे जिसमें मेरी जाति के लोग चालक बाकी नहीं चाल सकें, ऐसा काम कर सकेगा? नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा स्कूल बना दे जिसमें मेरी जाति के बालक पढ़े, उर्दू पढ़े, ऐसा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। साथियों, मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी जहां दूसरी पार्टियों की सोच खत्म होती है, वहां से आम आदमी पार्टी की सोच शुरू होती है। पिछली बार आज से पहले जब भी बारिश हुई है, जब भी फसलों का नुकसान हुआ है, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों ने सिर्फ किसानों को मुआवजा दिया होगा, लेकिन किसानों के साथ साथ मजदूर किसका मजदूरी करेंगे जब फसल किसान की मरेगी? तो पिछले साल भगवत मान जी ने जब गेहूं के अंदर बारिश हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी पंजाब में, किसानों को 15 दिन के अंदर 15-15 हजार रुपये मुआवजा देने का काम किया। किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी 5-5 हजार रुपये मुआवजा देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। साथियों, ये दूसरी सरकारों ने आज तक सोचा नहीं होगा। दूसरी बात, इन बुजुर्गों के लिए भी आम आदमी पार्टी जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको तीर्थ यात्रा करवाने का काम करती है। उनका रहना खाना पाना सारे का सारा फ्री होता है। साथियों, महिलाएं करती हैं, महिलाओं के लिए भी दोनों राज्यों में, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, दोनों राज्यों में बस यात्रा फ्री है, चाहे सरकारी बस हो चाहे प्राइवेट बस हो। साथियों, यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आपको बोल के जाएंगे। अभी हुड्डा जी भी बोलने लगे हैं वे 300 यूनिट हम भी फ्री दे देंगे। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा जी की कलम केजरीवाल तो नहीं पकड़ने गया था, वह हुड्डा जी की जेल का बिल माफ ना करें, इनको 300 यूनिट माफ ना करें, लेकिन ये जुमले देते हैं, करते नहीं, काम करते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते लोगों ने। साथियों, मैं तो आपसे विनती करने आया हूं, आपने सारी सरकारों को देखा है, एक भी सरकार ऐसी नहीं होगी जिसको आपने यहां बनाया ना हो। पिछली बार आपने देवीलाल का रूप दिखाई दे रहा था, आपने बड़ा फट चढ़ गया और सिंधु गांव में तो मेरे ख्याल में एक तरफा वोट किया था। साथियों, किया था कि नहीं किया था?
तो पूरा सिंधु गांव एकजुट था और उसको हमने बना दिया था, क्योंकि पूरा हल्का लगा था। सिंधु गांव के साथ साथ 47,000 से ऊपर वोट मिले थे, लेकिन उसने इस हल्के के साथ विश्वासघात करने का काम किया। वो बीजेपी की गोद में बैठ गया, जाकर बीजेपी के खिलाफ थे। उसको तब की बार सिंधु गांव में मेरे ख्याल वोट मिलेंगे, मिलेंगे कोई साथी है क्या किसी में नहीं है। तो साथियों, दूसरी बात, जब किसानों का आंदोलन हुआ, काले कानून बनाए गए थे, उनके ऊपर सबसे पहले साइन करने वाला कौन था? वो बात भी मेरे ख्याल में कोई भूला नहीं होगा। विजेंद्र सिंह उन काले कानूनों पर सबसे पहले साइन करने वाले व्यक्ति थे। और किसान आंदोलन दिल्ली के ऊपर हमारे किसान बैठे थे और हाथी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा विजेंद्र सिंह ने निकाली थी, किसानों की जीत बताई थी। और जो बॉर्डर के ऊपर बैठे थे उन किसानों को पता नहीं कौन सी जगह दी थी, वो चीज भी आप होते नहीं होंगे साथ में। अब की बार मौका है जी, मौका है ट्रैक्टर का पहिया तोड़ने का, क्योंकि ये लोग संसद के अंदर ट्रैक्टर पर बैठ के जाते थे, लोगों ने सोच लिया किसान का बेटा है। क्योंकि मीडिया में तो देख लेते हैं, मोबाइल पर भी देख लेता, पीछे वीडियो आई थी एक बार, हेमा मालिनी गेहूं काट रही थी, दाती पकड़ के एक पेटा पकड़ लिया। अब पूरे मीडिया में छा गई हेमा मालिनी ने गेहूं काट दी। हेमा मालिनी ने गेहूं काटने का जब पता चला, किसानों ने पूरी 5 दूर ला देगी ये नहीं ला देगी। साथियों, हमारे बीच में हमारे साथी बिल्ला लोग भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आइए साथी। तो साथियों, आपने सारी बातों का पता है, वो चीज भूलना नहीं है जी। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं अंत में, जितने भी यहाँ साथी खड़े हैं, आज से पहले किसी फौजी आदमी को विधानसभा का वोट दिया गया? कोई हाथ खड़ा करके बताइए साथी। नहीं, कोई बुजुर्ग भी 80 साल का बुजुर्ग भी होगा, उन्होंने भी नहीं वोट दिए होंगे। लेकिन आपके सामने पहली बार कोई फौजी आदमी वोट मांगने आया है। दोगे कि नहीं दोगे भाई? साथियों, एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताओ। धन्यवाद। तो साथियों, आने वाली 5 तारीख को मुझे पूरा विश्वास हो गया, आने वाली 5 तारीख को आपने झाड़ू के ऊपर टपाटप धक्का बटन दबाना है और 5 तारीख को वोट डालने के बाद 8 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? जब वो चुनाव आयोग वाले मशीन में लपेटेंगे नहीं, उसे टाइम पेरा लाग जाएगा, भाई झाड़ू का बटन तो सिंधु गांव वाला ने घटा दिया, बहुत ही एक तरफा जीत जाएगा। तो साथियों, आपने सारी पार्टियों को देखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सुरेंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, जिसने अच्छा काम कर दिया उसी को जेल में डाल दिया, आपने पता होगा। शिक्षा मंत्री ने सबसे बढ़िया काम कर दिया, विश्व में चर्चा होने लगी दिल्ली की पढ़ाई की, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया कर दी, सत्येंद्र जैन जी ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया। अगर किसानों की कोई आवाज उठाता था, संसद के अंदर शेर की तरह धारता था, मोदी अंबानी, मोदी अडानी, भाई भाई। अब जब किसान आंदोलन हुआ था, माइक को भी तोड़ दिया था, उसका नाम है संजय सिंह, उसको भी जेल में डालने का काम किया। जब पत्रकारों ने पूछा, संजय सिंह जी आपने माइक को तोड़ा, बोला मेरे देश के अन्नदाता जब परेशान हो रहे हैं, उनके पक्ष में मैंने माइक तोड़ने की बात है, अगर उनके सामने कोई और आता तो मैं किसी गर्दन भी तोड़ देता। साथियों, ये भी काम आम आदमी पार्टी के नेता कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, इन्होंने देख लिया भाई नेता तो अंदर डाल दिए। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता, जिसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है साथियों, उसको भी एक तथाकथित शराब घोटाले में फंसाकर उसको भी जेल में डाल दिया और सारी इंडिया की जांच एजेंसियां पीछे लगा दी। एक भुक्ति कोड़ी भी नहीं मिली साथियों, आपको भी पता होगा, क्योंकि एक कट्टर ईमानदार धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी के सारे नेता बाहर आ लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में बैठकर सरकार चलाई, वो भी आपको पता होगा। जब बाहर आ लिया, अब अरविंद केजरीवाल जी ने अग्नि परीक्षा के लिए इस्तीफा दे दिया। मैं दोबारा लोग चुनाव जिताकर मेरे को वापिस भेजेंगे, जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा। आज चपड़ासी की नौकरी से कोई इस्तीफा नहीं देता, उसने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। साथियों, ये देशभक्ति का काम करने वाले आम आदमी पार्टी के काम करने पड़ रहे हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे विनती करने आ रहा हूं,
और जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनका भी फर्ज बनता है पूरी जीवन याद रखेंगे। मैं किसी फौजी आदमी तक हमने पहला वोट दिया था, ये अपील भी मैं सबसे करने आया हूं साथियों। और जो आपके बीच में आम आदमी पार्टी बातें नहीं करके जाती, गारंटियां देके जाती हैं, जितनी भी बातें बोली है उन सारी की सारी बातों की गारंटी है। और 5 साल के बाद यहीं पर आकर इसी चौक में आकर आपसे छाती ठोक के लेके कहेंगे साथियों हमने काम करा, वोट दे दो, नहीं तो वोट नहीं देना साथियों। ये दूसरे भ्रष्टाचारी लोग ये बात आपके बीच में नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अगर ये बात वो यहां आके बोला सबकी जमानत जब्त होगा और नहीं होगा। तो अभी मौका है बार बार, क्योंकि 5 साल ये लोकतंत्र का पर्व है। 5 साल के बाद आता 5 साल तक बैठेगा, महसूस करोगे। अगर आप भैंस भी कोई खरीदना तो ठिकाने की छूटता ही खरीदना ही नहीं खरीदते, तो आप वोट भी ठिकाने का नीचे देने का हमारा फर्ज बना है। बिना ठिकाना से वोट दीजिए तो ये नहीं पता किसकी वोट में जाएगा। वोट देने से पहले आपने सोचना है, आपने रात को सोचना है, मशीन के पास जावा तब भी सोचना है। भाई फौजी आदमी आपको एक विनती लेके आया था, किसी बात में फर्क नहीं मिलेगा साथियों। ये दूसरे राजनेताओं की तरह नहीं, मैं भी आपकी तरह लोगों के जोड़ा में पंखड़ी काट पहुंचा हूं, इसी बात बताना चाहता हूं साथियों। तो अभी मौका है, बार बार मौका नहीं आता। हमारे बीच में साथी भी पहुंचे हैं, उनको भी 2 मिनट का समय देंगे तो सारी बातों में आपका बता साथियों। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के बस यही विनती कर रहा हूं, 5 तारीख को अपने भाई अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाना, ये आप सबकी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत। अभी किसी कारण से हमारे साथी थोड़ा लेट पहुंचे हैं बिला मोदी, वो भी अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगे। हमारे सोशल मीडिया के स्टार हैं, तो मैं निवेदन करूंगा भाई बिला मोदी से वो आए और थोड़ी बात आप लोगों के सामने रखें। राम भाई कह रहे हैं तो भाई नैनरी की भी लोड़ है पता दिल्ली में मैं पंजाब में बीत माह पे रह रहे हैं कहां तक है पूरे काम कर लगा सारे लाना पैसे अपने इस पार्टी के लिए बिगड़ जाएंगे, कोई नुमावली खड़ी हो पाओगे आम आदमी पार्टी के लिए। तो भाई मोदी साहब ने कह दी सारी बात है। और भाई साथ जो बढ़िया चाहे भाई हो, आप भी गल दूर गए भाई, तो सारे साथ हो भाई।